हेलो एवरीवन, सक्सेस मैटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं MSD 11 की, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक की एक ऐसी कहानी है जिसमें हम दिखाते हैं कि किस प्रकार गनी मियाँ जो पात्र हैं वो अमृतसर में रहते थे और जिस प्रकार का माहौल भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बना था। उसके बाद गनी मियाँ को बड़ी उम्मीद थी, उनके बेटे को बड़ी उम्मीद थी कि जो पहलवान हैं, रखा पहलवान, वो उनकी मदद करेगा और उनके उसके रहते कुछ नहीं हो सकता। बट एक्चुअल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उसके बाद ना किसी ने उनके घर में आग लगा दी थी और रखा पहलवान जो था उसकी एक्चुअल में उनके घर पे नज़र थी, उसकी नीयत बदल गई थी और रखा पहलवान जिसने भी आग लगाई थी उसको मारना चाहता था। और उस प्रकार ना मतलब काफ़ी लोग, सभी लोग ज़्यादातर मर गए थे। जैसे गनी मियाँ के जो बच्चे थे, परिवार था, वो मर गया था। गनी मियाँ किसी तरह बच गए थे और वो लाहौर चले गए थे और इसी तरह बाकी लोगों के साथ भी हुआ था। और फिर जो गुंडा था रखा पहलवान, वो उस जो पूरा घर जल गया था, उसका जो मलबा बचा था उस पर पूरा हक जताता है गली में, उस पूरे एरिया में मतलब किसी को भी इसके आसपास नहीं आने देता और उस कहता है कि इस पर पूरा मेरा अधिकार है। और इसमें हमें देखने को मिलता है किस प्रकार एक बार क्या होता है कि हॉकी मैच के देखने के बहाने ना बहुत बड़ी एक टोली लाहौर से अमृतसर आती है और उसी बहाने ज़्यादातर मेनली लोगों का मोटिव यही होता है कि वो ना भारत मतलब अपने लोगों से मिल सकें, यही मेन रीज़न होता है। और इसी बहाने गनी मियाँ सोचते हैं कि एक आखिरी बार, उनकी आखिरी इच्छा की तरह, कि मैं एक बार अपना घर देख लूँ कैसा है कैसा नहीं है, क्या हालत है। और उसी बहाने ज़्यादातर लोग आते हैं और उसमें ना शायद गनी मियाँ ही इतनी हिम्मत करके आते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती और बहुत से होते हैं जो जिंदा ही नहीं बचते हैं। तो उसी पर बेस्ड ये कहानी है और इस कहानी का जो अंत है वो किस प्रकार का, वो भी देखने लायक है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का आरंभ इस सूचना से होता है कि विभाजन के 7.5 साल बाद हॉकी मैच देखने के बहाने लोगों की एक टोली लाहौर से अमृतसर आई है। इसके आने का असली कारण तो अपने छूट गए घर और बाजारों को एक बार फिर देख पाने का चाव ही है। मानो देश के विच्छेद यानी विभाजन ने जिस अंग को काटकर अलग किया है वह स्वतंत्र देश के रूप में नया जन्म लेकर भी इस विच्छेद का रक्तस्राव महसूस किया जाता रहा, क्योंकि स्मृतियों और लगावों का देश सिर्फ नक्शा नहीं जिसे काटकर दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सके। यानी कि जिस प्रकार देश का विभाजन था और मुस्लिम बहुल क्षेत्र अलग कर दिए गए थे, हिंदू बहुल अलग, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दोनों एक पूरा एक बॉडी का एक पार्ट थे। अब तुम हाथ को अलग कर दोगे और बाकी पार्ट्स को अलग, तो कहीं ना कहीं उसका कोई फायदा नहीं है। और बिल्कुल वही हमें देखने को मिलता है, सभी तड़प रहे थे अपने प्रियजनों से जो लोग बिछड़ गए थे, है ना। कहानी का आरंभ अमृतसर के बाजारों के चित्रण से होता है और इसमें बताया गया है कि वो बाजार बांसा बाजार है और विभाजन के दौरान बाजार बांसा में आग लग गई थी और अमृतसर के सबसे अधिक भयावह आग थी। वो हिंदू मुस्लिम समेत सारे इलाके को लजाया था, मतलब, और अब बन चुकी है, बन रही, मतलब सब कुछ जल गया था, पूरा इलाका जल गया था और अब उस जगह पर नई नई इमारतें बन रही हैं और जहाँ नहीं बनी है वहाँ मलबे के ढेर अभी भी बाकी पड़े हुए हैं। इस बाजार में अब भी चहल पहल नहीं है क्योंकि यहाँ को याद करने वाला या लौट कर आने वाला कोई नहीं, एक गनी मियाँ के सिवाय, है ना। साथ ही शहीद हो गए थे या लौट कर आने की हिम्मत नहीं रखते थे। जाहिर है कि वह अमृतसर का एक बदहाल विपन्न इलाका है। कहानी इन्हीं गनी मियाँ और मलबे के इन्हीं ढेरों में से एक ढेर के बारे में है जो कभी उसका घर था। गनी मियाँ एक बूढ़ा बदहाल मुसलमान है जो संयोगवश विभाजन के काफी पहले शहर के बाहर चला गया था, इसलिए वह अकेला बचा रहा। बाकी परिवार दंगों में मारा गया। वह बुढ़ापे में अकेला इस संघात को जैसे तैसे सहता हुआ मानो आखिरी बार आखिरी इच्छा की पूर्ति की तरह अपना घर देखने आया है। लेकिन शुरू में वह एक अजनबी है जिसे गली में दौड़ गई अफवाह और आशंका के तहत बच्चे उठाने वाला भी समझ लिया जाता है। लेकिन फिर वह गली के बाशिंदे और चिरागदीन दर्जी के पिता गनी मियाँ की तरह पहचाना जाता है। यानी गनी मियाँ के बेटे का नाम था बाशिंदे चिरागदीन दर्जी। गली के पास एक रहस्य है। उसके नए घर पर जो मोहल्ले के गुंडे रखा पहलवान की नजर थी और गनी मियाँ के बेटे का सपरिवार हत्या के लिए वही इसी कारण से ही जिम्मेदार है। यह अलग बात है कि उसके हाथ आने के पहले ही मकान को किसी ने आग लगा दी और वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देने का इरादा लिए बैठा रह गया। पिछले 7.5 सालों से वही अब अपनी जो दादागिरी के बूते और गुंडागर्दी के आतंक के बल पर स्वयं को इस मलबे का मालिक मानता है। बाकी गली
से भी यही मनवाता चला आ रहा है। इस रहस्य को गनी मियाँ नहीं जानता। वह पहले अपने घर की टूटी चौखट से, फिर इसी हाथ से रखा पहलवान से गले मिलकर रोता है, क्योंकि उसकी स्मृति में रखा पहलवान ही सबसे सगा था। उसका बेटा चिरागदन इसी के भरोसे अमृतसर में टिका रह गया था कि रखा पहलवान के रहते उसे कुछ नहीं हो सकता। गनी मियाँ के इस भरोसे और आत्मीयता की अभिव्यक्ति से रखा पहलवान के भीतर कुछ ऐसा होता है कि उसे पसीने छूट जाते हैं, मुंह सूख जाता है और रीढ़ की हड्डी को सहारे की जरूरत महसूस होने लगती है। कुल घटनाक्रम इतना ही नहीं था कि गनी मियाँ आया था, रोया था और वापस चला गया था, लेकिन इतने भर के बीच ऐसा कुछ हुआ कि गली के आस पड़ोस के रिश्तों के समीकरण बदल गए। गनी मियाँ के कातर रुदन में गली ने रखा पहलवान की ऐसी तस्वीर देखी कि जिसने थोड़ी देर के लिए ही सही उसका रौब और दबदबा खत्म सा कर दिया। उसके भय, आतंक को उसके प्रतिरोष और असहिष्णुता में बदल दिया गया, उसको निडर कर दिया गया। रखा पहलवान के भीतर भी कुछ बदल सा आ गया। मोहल्ले के साथ साथ खुद रखे ने भी अपनी तस्वीर के ऐसे रुख से परिचय पाए जिसके लिए वे शायद शर्मिंदा है। लोगों को सट्टे के गुर, सेहत के नुस्खे बताने वाले रोज के संध्या कार्यक्रम की बजाय आज वे अपने शर्मिंदगी शागिर्द लच्छे को अपनी 15 साल पहले की वैष्णो यात्रा के किस्से सुना रहा है। लेकिन फिर भी यह हृदय परिवर्तन की आदर्शवादी कहानी नहीं, यथार्थ के स्वाभाविक निरूपण की कहानी ही है। यानी कि एट द एंड में ये बिल्कुल नहीं दिखाया गया इस कहानी में कि रखा पहलवान का हृदय परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये अति स्वाभाविक कहानी हम देख सकते हैं, यथार्थ की कहानी है। किस प्रकार जो मैंने आपको बताया कि रखा पहलवान जो था वो कितना निर्दयी था, वो उसके मतलब उसने अपने स्वार्थ के लिए इस ताक में बैठा था कि उसके घर को हथिया लूंगा और ये सब चीज़ें, और क्या बोलते हैं, हालांकि घर को भले किसी और ने जलाया है लेकिन फिर भी उसके मलबे पर भी रखा पहलवान कैसे कहता है कि उस पर मेरा अधिकार है। और गनी मियाँ जैसा परिवार जो है, सुखी परिवार, अपना पूरा परिवार खो देता है। बूढ़ा इंसान आखिरी इच्छा की तरह वो घर देखने आता है और सिर्फ एक ये विभाजन की जो तस्वीर, उस समय की घटनाओं की तस्वीर खींचता है, वो बेहद अलग कहानी है जो हमने आज मतलब ऐसी अनेकों कहानियां हैं। हर एक परिवार एक कहानी बोलता है, उसी में से एक कहानी ये भी थी और बेहद खूबसूरत कहानी थी और हृदय को सिमदाओं से रुदन से भर देने वाली कहानी थी। और इस विभाजन की विभीषिका को कोई भी नहीं भूल सकता, स्पेशली वो परिवार जिन्होंने इसको झेला है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत छोटी सी स्टोरी थी। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। MSD 11 के मैं सभी चैप्टर्स आपके कवर कर दूँगी। थैंक यू।